खूबसूरत टेंट आप देख रहे हैं, ये टेंट आज उखड़ने की कगार पे था। टेंट वाले जो भाई साहब है जिन्होंने टेंट लगाया है वो टेंट उखाड़ने भी पहुंच जाते हैं। पंडाल उखाड़ने की बात हो रही थी, क्या ऐसी बात हो गई थी कि यही बात हो रही थी? बड़ी बड़ी कथाओं में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, और मनमुटाव भी रहते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंडाल वाले इस चीज़ को अगर हैं तो वो पंडाल वाले सब पूछ सकते हैं इस बारे में। टेंट क्यों उखाड़ रहे थे आप लोग कुछ देर पहले? वो हमारा कुछ विवाद हो गया था आपसी में, तो वो हमारा सेटल हो गया है। आज प्रेस कॉल किए जा रहे हैं। नहीं, पैसा सुचारू रूप से उन लोग को टेंट वाले नरेंद्र भैया को सब पूरा पेमेंट दे रहे हैं। हमारी हुई थी 1.25 करोड़ रुपए में बात। जी, कितना आया पेमेंट आपको? हमारे को आया अभी 25-30 लाख रुपए। ठीक है, बाकी का पैसा दिया नहीं जा रहा और कल कथा का समापन होगा, उसके बाद बाकी के पैसों के लिए आखिर टेंट वाला किसके दर बदर घूमेगा। जैसे बोला कि रोज शाम को मीटिंग हो रही है और शाम को पेमेंट किया जा रहा है। हाँ। कल के शाम को कितना पेमेंट किया कल शाम को मैं नहीं था, मैं कुछ कारणवश बाहर चला गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा नगपुरा में चल रही है और इससे पहले भी भिलाई में 3 बार पंडित प्रदीप मिश्रा आ चुके हैं। इसी बीच राजनांदगांव से एक बात निकलकर सामने आई थी कि पंडित जी 30 लाख रुपए लेते हैं कथा करने का, जिस बात को लेकर पंडित जी ने स्वयं मंच से भी कहा था कि मैं 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता, और उनके जो भक्त थे उन्होंने भी कहा था ये झूठी अफवाह है। मगर इस वक्त जब मैं नगपुरा में खड़ा हूँ, यहाँ पर एक दूसरे विषय को लेकर विवाद शुरू हुआ है। ये जो इतना अच्छा खूबसूरत टेंट आप देख रहे हैं, ये टेंट आज उखड़ने की कगार पे था। टेंट वाले जो भाई साहब है जिन्होंने टेंट लगाया है वो टेंट उखाड़ने भी पहुंच जाते हैं। पुलिस प्रशासन आती है कि लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए टेंट उखाड़ने से मना किया जाता है। पुलिस ने अपनी जगह पर सही भी किया, क्योंकि टेंट वाले और आयोजन समिति के बीच जो भी विवाद था उसका हर्जाना आखिर जनता क्यों भुगते, इस बात को लेकर टेंट उखाड़ने से रोक दिया गया। और यहाँ इसी टेबल पर विगत 2 घंटों से समिति की और टेंट वालों की लगातार मीटिंग चलती रही। टेंट वाले ने प्रेस वालों को भी बुलाया कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। 1.25 करोड़ में सारी डील हुई थी टेंट की और 25 लाख रुपए अब तक मिला है। बाकी का पैसा दिया नहीं जा रहा और कल कथा का समापन होगा, उसके बाद बाकी के पैसों के लिए आखिर टेंट वाला किसके दर बदर घूमेगा। इस बात को लेकर तमाम पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद हुए थे और अब जब इनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो नहीं पता समिति ने टेंट वालों को कैसी गुट्ठी पिलाई है या कैसी चीज़ें बताई है या कैसा हवाला दिया है कि अब बात हो रही है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, पैसा मिल जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर समिति का क्या कहना है, क्योंकि जब हमने समिति से बात किया तो वो एक अलग गाना गा रही है और जब टेंट वालों से बात किया तो अलग गाना गा रहे हैं। समिति वाले कहते हैं कोई विवाद नहीं है, टेंट उखाड़ने की बात गलत है, सारी चीज़ें झूठी है। वहीं टेंट वाला कहता है कि टेंट उखाड़ने जा रहा था, पुलिस वाले ने रोका है और पैसों का विवाद था। दोनों अलग अलग गाना गा रहे हैं। अब इस बात को लेकर ये विवाद किस प्रकार से आगे शांत होता है या और बढ़ता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं कि नगपुरा में जो कथा चल रही है, यहाँ ऐसी भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो VIP पास है उसे भी 200-200 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर भगवान के भक्ति के सैलाब के बीच में आस्था का खिलवाड़ करके व्यापार बनाया जाएगा तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, या अगर आपने भी इस कथा के लिए 200 रुपये में पास खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट ज़रूर करें, राय ज़रूर रखें, ताकि लोगों को पता चले कि कथा की सच्चाई क्या है। धन्यवाद। तो अभी कथा बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है अभी कथा। पंडाल उखाड़ने की बात हो रही थी, क्या ऐसी बात हो गई थी कि यही बात हो रही? बड़ी बड़ी कथाओं में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, और मनमुटाव भी रहते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पंडाल उखाड़ने वाली बातें नहीं हो पूरा रही हैं। आयोजन कितने में था और कितना पेमेंट कर दिया गया? आयोजन जो भी खर्चा है वो तो पंडाल का ही रहता है छोटा मोटा, बाकी तो ये तो सब पंडाल वाले का हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें रिगरी जी का आपका नाम लेकर और कोई शंकर जी का नाम लेके बता रहा है कि मुझे ठगा गया, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पंडाल वाले इस चीज़ को अगर हैं तो वो पंडाल वाले सब पूछ सकते हैं इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोगों की बैठक चल रही है? अभी हमने जी, देखा जी। 1 घंटे 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। जी। आप लोग ने नहीं बुलाया, हमको पंडाल के लोगों ने बुलाया कि जी। हमारे साथ ठगी हो रहा है। इस जी। पर आपके क्या विचार है, जो पंडाल वाले जो कह रहे हैं इस पर? किसी प्रकार इस बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल तो अभी तक। फिलहाल मैं आप सबसे विनती चाहूँगी कि आप लोग भी सब आराम से कथा सुनिए और अगर इस सारी कथा का चीजें सुचारू रूप से चल रही है तो 1.5 घंटे से किस चीज की बैठक समिति कर रही है लगातार? इतने बड़े कार्यक्रम जब हम कराते हैं तो व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि कल लास्ट डे है, कल लास्ट डे है तो उसके लिए हम व्यवस्थाओं के लिए चर्चा कर रहे थे।
मेरा नाम भूपेंद्र रेगी, ग्राम नगपुरा से पूर्व सरपंच हूँ। ठीक है सर, आपका नाम आ रहा है कि आयोजन में जो पैसे देने थे वो नहीं दिए जा रहे। नहीं, पैसा सुचारू रूप से उन लोग को टेंट वाले नरेंद्र भैया को सब पूरा पेमेंट दे रहे हैं। शाम को डेली बैठते हैं, हिसाब किताब करते हैं, पैसा से जहाँ से जो भी सहयोग राशि गांव से मिलते हैं, क्षेत्रीय गांव वाले से, उसको शाम के शाम हम लोग पेमेंट कर देते हैं। टेंट वाले को कितना देना था और पंडित जी को कितना देना था? पंडित जी को तो पैसा नहीं देना था, टेंट वाले को जो देना था जो पैसा उसको दे। कितना पैसा भी आयोजक समिति में टोटल पता करना पड़ेगा कितना पैसा डेली दे रहे हैं शाम को पैसा। आयोजक कौन है, आप लोग है कि नहीं? आयोजक समिति ऐसे बना है जिसमें 10-12 लड़के हम लोग आसपास क्षेत्र के। कोई मुख्य आयोजक नहीं, आपको पता ही नहीं कितना पैसा? हाँ, कोई पता नहीं है। तो क्या पहले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पैसे लेना। जब टेंट वेंट लगाया तो हमारे पास कोई लिखा पढ़ी सर, नहीं आपने है। जैसा बोला कि रोज शाम को मीटिंग हो रही है और शाम को पेमेंट किया जा रहा है, हाँ। कल के शाम को कितना पेमेंट किया कल शाम को मैं नहीं था, मैं कुछ कारणवश बाहर चला गया था। अभी टेंट उखाड़ने के बाद नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। टेंट उखाड़ने के बाद सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नरेंद्र कुमार साहू, ये पंडाल वाला हूँ, टेंट वाला। अभी हमारी समिति से बातचीत हो गई है और हमारा निर्णय हो रहा है। टेंट क्यों उखाड़ रहे थे आप लोग कुछ देर पहले? वो हमारा कुछ विवाद हो गया था आपसी में, तो वो हमारा सेटल हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाए थे, किस लिए बुलाए थे? वो इसीलिए बुलाए थे, लेकिन हमारा कल विवाद हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में हमारा विवाद खत्म हो गया। वो कुछ पेमेंट पानी का था, इशू था, लेकिन अभी समिति वालों ने हमारे को बोला था। कितने में बात हुई थी सर टेंट की? और कितना दिए? जी, कितने में बात हुई थी ओवरऑल? हमारी हुई थी 1.25 करोड़ रुपए में सब बात। जी, कितना आया पेमेंट आपको? हमारे को आया अभी 25-30 लाख रुपए। ठीक है, बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट समिति वालों ने बोल दिया है, हम सब लोग अभी शाम को 4-5 बजे तक दे रहे हैं। अगर और आज हमारा पेमेंट नहीं देते तो आगे क्या करेंगे? आज रात कल की कथा होगी कि नहीं होगी? होगी। पंडाल भी छोटा बना ये बताया जा रहा है। हाँ, 15% से 20% कम लगा है पंडाल। कारण कुछ पेमेंट नहीं आ रहा था, ट्रांसपोर्ट पेमेंट नहीं था और लेबर भी नहीं थी, उसको अपन पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण पंडाल अपन ने 15% कम कर दिया। जो आप पेमेंट रोज शाम को मीटिंग करके आपको पेमेंट किया जाता है, डेली शाम को पेमेंट होता है? हाँ, होता है कुछ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का रोज का पेमेंट होता है। क्या साउंड कम कर दिया आप लोगों ने? नहीं, साउंड पहले से ऐसा है। अच्छा जी। आज पुलिस वालों ने रोका, बोलते हैं आप लोगों को पंडाल उखाड़े सवेरे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, श्री शिवाय नमस्ते। परिचय देंगे? मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है, माँ कर्मा टेंट हाउस।